अब कंटिन्यू करते हैं अपना क्लाउड का पार्ट। इसी से नीचे आपको फोटो खींचनी है, खींच सकते हो, वैसे वीडियो में है ये, फ़ायदा कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। व्हाट इज़ गेट, व्हाट इज़ गिटहब, व्हाट इज़ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, व्हाट इज़ IaaS, व्हाट इज़ ऑन प्रीमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट इज़ वर्चुअलाइजेशन, what is cloud, what is private cloud, what is public cloud, what is hybrid cloud, use of private cloud, public cloud, hybrid, what is docker, use of the docker, what is virtualization, use of the virtualization. So इन सारे के सारे चीज़ों की नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी, तभी आप इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे अपना। तो नाउ गाइस कंटिन्यू करते हैं। तो ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, अब कंटिन्यू करते हैं। क्लाउड, क्लाउड है क्या है? तो लाइक यूज ऑफ क्लाउड। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्लाउड की, तो मोस्टली सब लोग सोचते हैं ये क्लाउड है। तो गाइस ये गलत है। तो बता देते हैं क्लाउड है क्या है। क्लाउड इज अ सर्विस, क्लाउड एक सर्विस का नाम है, एंड दिस सर्विस प्रोवाइड बाय मैनी क्लाउड सर्विस providers such as Microsoft. The cloud service name is Azure. Second is like Google. The cloud service name is GCP. Third is Amazon. The cloud service name is AWS. इसके अलावा गाइस RED, रेड हैट क्लाउड इज अवेलेबल इन अ मार्केट, IBM क्लाउड इज अवेलेबल इन अ मार्केट, Alibaba क्लाउड इज अवेलेबल इन अ मार्केट, VMware क्लाउड इज अवेलेबल एंड मैनी मोर। काफ़ी सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स आपके मार्केट में हैं। नाउ यू आर डिसाइडेड कि आप पर्टिकुलर किस क्लाउड पे काम अपना करना चाहते हैं। Now the next point is every cloud service provider provide 70% same cloud service resources such as infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. This is called as services. And resource name like virtual machines, storages, डेटाबेसेस, सब वर्चुअल है, कोई भी फिजिकल नहीं। अगर आप क्लाउड यूज़ कर रहे हैं तो वर्चुअल मशीन, वर्चुअल स्टोरेजेस, वर्चुअल डेटाबेसेस, वर्चुअल नेटवर्क, वर्चुअल गेटवेज, एंड अदर्स वर्चुअल रिसोर्सेज। Now next point is when you use cloud service, when you use cloud service, pay as per the uses. तो अगर आप क्लाउड की सर्विस यूज़ करते हैं तो आपको इसका पे करना पड़ेगा जितनी देर आप इसका यूज़ करेंगे। तो when you use cloud service, pay as per the uses and access cloud service in worldwide with the help of इंटरनेट। आप क्लाउड की सर्विस इंटायर वर्ल्ड में कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, बट यू नीड अ इंटरनेट। यानी कि क्लाउड की अपनी एक डिपेंडेंसी है।
और वो जो क्लाउड की अपनी डिपेंडेंसीज है वो है इंटरनेट। अगर इंटरनेट नहीं है तो आप क्लाउड की सर्विस को एक्सेस ना तो कर पाएंगे और ना ही उसका यूज़ कर पाएंगे। द क्लाउड वर्क इन रिमोटली, तो क्लाउड जो है वो हमारा रिमोटली वर्क करता है। रिमोटली का मतलब है द क्लाउड सर्वर इज अवेलेबल इन अदर लोकेशन, और आप हो किसी अदर लोकेशन में, यानी कि क्रिकेट मैच हो रहा है मुंबई में, आप बैठे दिल्ली में, तो आप टीवी के थ्रू देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिमोटली। तो क्लाउड जो वर्क करता है इज वर्क इन रिमोटली और हाइब्रिड। एक तो रिमोटली वर्क करता है, दूसरा ये वर्क करता है हाइब्रिड इंफ्रा में। हाइब्रिड इंफ्रा का मतलब है कि आप अपने फिजिकल लैपटॉप पे बैठे हो, दैट इज कॉल्ड अ फिजिकल इंफ्रा। तो जब भी फिजिकल की बात हो जाती है वो हो जाता है ऑन प्रोमाइस। और अब आप क्लाउड की मशीन से आपने यूएस में बनाई, अब वहां से आप क्लाउड की मशीन एक्सेस कर रहे हो, तो क्लाउड क्या है, वर्चुअल पर है। तो क्लाउड तो वर्चुअल पर है और आप अपने लैपटॉप पे उसको एक्सेस कर रहे हो फिजिकल पे। तो जब भी फिजिकल और वर्चुअल मिलता है तो वो क्या हो जाता है, हाइब्रिड। यानी जहां पर भी एक से ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं वो क्या हो जाता है, हाइब्रिड। तो क्लाउड वर्क इन रिमोटली और हाइब्रिड इंफ्रा। हाइब्रिड इंफ्रा का मतलब है इज ऑन प्रीमाइस और वर्चुअल। हाइब्रिड का मतलब है यहाँ पे ऑन प्रीमाइस एंड वर्चुअल, दोनों कॉम्बिनेशन चलते हैं एक साथ। ऑन प्रीमाइस एंड वर्चुअल, ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन जो है वो हमारा क्या है, क्लाउड है। नाउ द नेक्स्ट, क्लाउड यूज एवरीवन। क्लाउड का कोई भी यूज कर सकता है। एवरीवन का मतलब सच एज स्टूडेंट, आपको अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट करने हैं, टेस्टिंग वगैरह करनी है, आप यूज कर सकते हो। हॉस्पिटल्स यूज कर सकते हैं, कॉलेजेस यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर्स। यानी कि एवरीवन अगर मैंने लिख दिया तो कोई भी इसका यूज कर सकता है। वो बैंकिंग सेक्टर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स हो सकते हैं, XYZ, हर कोई क्लाउड का यूज कर सकता है। नाउ द क्लाउड प्रोवाइड अ फिजिकल, ना देखे वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज वाई क्लाउड यूज एवरीवन सच ए स्टूडेंट्स, हॉस्पिटल, ऑर्गेनाइजेशन, अदर, because it's provide virtual infra in worldwide with the help of worldwide, क्योंकि ये हमें पूरे इंटायर वर्ल्ड वाइड क्या कराता है, फिजिकल वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। यानी कि आज आपको कोई बिजनेस स्टार्टअप करना है, आप कहते हैं यार आपको सर्वर स्टोरेजेस वगैरह लेने हैं, 50 लाख की कॉस्ट आएगी, तो आप 100 बार सोचोगे। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आता है, यू कैन गिव मी द 50,000 रुपीज़ इन अ मंथ, आप मुझे 50,000 रुपये महीने रेंट दे दो, आपको 50 लाख रुपए एक बार लगाने की जरूरत, तो आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। कहेंगे साल 2 साल 4 साल में क्लाउड यूज़ करता हूँ, 1 साल में मुझे अपने बिजनेस का पता लग जाएगा, मेरा बिजनेस चल गया 1 साल 1.5 साल में, तो मैं फिर अपना खरीद लूँगा, यस नो। और मुझे अगर ये सस्ता लग रहा है तो मैं इसी पे कंटिन्यू है, क्योंकि आज आपने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, अब 3 महीने बाद लॉकडाउन लग गया, अब क्या हुआ 50 लाख का, 6 महीने बाद खुला तो आधे सर्वर्स की हार्ड डिस्क खराब हो गई, चूहों ने वायर काट दी, क्लियर। बैंक की इंस्टॉलमेंट चल रही थी, लोन लेके आपने बिजनेस स्टार्ट करा था, बट यहाँ पे क्या है, पे एज यू गो सर्विस। आपने 24 घंटे में से 10 घंटे यूज करना है, आप 10 घंटे का पे करो। तो जितना आपको यूज करना है आपको उतनी देर का ही क्या है, सर्वर्स की कॉस्ट वगैरह पे करनी है। अब आता है यहाँ पे नेक्स्ट, क्लाउड की पॉइंट्स। सो व्हेन यू यूज, अगर आपको क्लाउड यूज करना है तो सबसे पहले है इफ यू यूज क्लाउड। तो अगर आपको क्लाउड यूज करना है तो क्लाउड यूज करने के लिए इसके 3 पैरामीटर्स हैं जहां से आपको गुजरना पड़ेगा। पहला पैरामीटर्स, सेकंड पैरामीटर्स एंड थर्ड पैरामीटर्स।
ये 3 पैरामीटर्स हैं क्लाउड को यूज़ करने के। अगर आपके पास ये 3 पैरामीटर्स नहीं है तो आप क्लाउड पे काम नहीं कर सकते। पहला पैरामीटर्स क्या है? क्रिएट क्लाउड अकाउंट। आपके पास क्लाउड का अकाउंट होना चाहिए। गॉट इट? सेकेंड नंबर पे लॉग इन विद अकाउंट। इज इट क्लियर? सेकेंड नंबर पे आपको क्या करना है? क्लाउड के अकाउंट से लॉग इन होना है। थर्ड, सिलेक्ट रीजन। थर्ड नंबर पे सिलेक्ट रीजन। अब अगर आपको क्लाउड सुनाओ कि हम यहाँ पे जो क्लाउड यूज करने वाले हैं, हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं AWS क्लाउड। नाउ वी आर यूजिंग द क्लाउड इज AWS, Amazon वेब सर्विसेज। तो AWS क्लाउड हम यूज करने वाले हैं, जिसका एग्जाम कोड है C03। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कोड इज C03, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। गॉट इट द पॉइंट? नाउ अगर आपको क्लाउड का अकाउंट लॉगिन करना है यानी कि क्रिएट करना है, तो सिंपल से है। नाउ यू आर गो टू द ऑनलाइन एंड गो टू द गूगल और टाइप फ्री AWS अकाउंट। आपको सर्च करना है फ्री AWS अकाउंट और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा AWS फ्री टायर। गॉट इट? ये आप कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं। Amazon वेब सर्विसेज aws.amazon.com पे आप जाइए एंड यहाँ पर जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा माई अकाउंट के अंदर। इनसाइड द माई अकाउंट ऑप्शन आ रहा है AWS मैनेजमेंट कंसोल। नाउ यू कैन क्लिक द AWS मैनेजमेंट कंसोल। व्हेन यू क्लिक ऑन AWS मैनेजमेंट कंसोल, नाउ कि आपके पास यहाँ पे एक विंडोज़ आएगी। उस पर्टिकुलर विंडोज़ में दो ऑप्शंस आएंगे, रूट। तो जब आपका अकाउंट बन जाएगा तब आपको रूट यूज़र पे जाके क्लिक करके लॉगिन होना है। और अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो नाउ कि आपके पास वहाँ पे ऑप्शन आएगा क्रिएट अकाउंट। इज इट क्लियर द पॉइंट? आपके पास ऑप्शन आएगा क्रिएट अकाउंट। तो लाइक यहाँ पर अमेजोन का पोर्टल लॉगिन हो रहा है, सो आई एम जस्ट रिफ्रेश अगेन। सो नाउ कि यहाँ पे देखिए आ रहा है क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट। इफ आई एम जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट या रूट, अगर आपका बन जाएगा तो आपको रूट यूज़र से लॉगिन होना है। When you create a AWS account, says ask the email ID। ये आपसे आपकी email ID पूछेगा और आपका नाम पूछेगा। Now you can put the email ID और name और then verify करेगा ये आपकी email ID को। When your email ID is verified, then आपसे वो पासवर्ड भी पूछेगा, पासवर्ड इंटर कर देना। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन आएगा अकाउंट टाइप। तो अकाउंट टाइप में आपको यूज़ करना है पर्सनल अकाउंट और पर्सनल यूज़। गॉट इट? पर्सनल अकाउंट और पर्सनल यूज़। इज इट क्लियर? सो कोई भी ऑफिशियल यूज़ या स्टडी पर्पज से, या आप स्टूडेंट भी लिख सकते हो, बट पर्सनल अकाउंट पर्सनल यूज़ के लिए आप सिलेक्ट करना। देन यू कैन जस्ट इंटर द पर्सनल डिटेल्स, यानी कि अपना ईमेल आईडी तो आपने डाल दी, फ़ोन नंबर मांगेगा। देन सेकंड वेरिफिकेशन आपका फ़ोन नंबर होगा। देन आपका नेम, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें पूछेगा। आईडी प्रूफ में वो आपसे आपका पैन कार्ड पूछेगा, आपको पैन कार्ड की फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी। गॉट इट? तो पैन कार्ड अपने पास कैरी रखना। आपका नहीं हो, आप जिस किसी के भी नाम से बना रहे हो उसका आप अपलोड कर सकते हो। देन नेक्स्ट आएगा पेमेंट ऑप्शन। तो पेमेंट ऑप्शन में PNB या कैनरा बैंक के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड चलते नहीं है। तो यू कैन यूज़ SBI का आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्राइवेट बैंक का यूज़ कर सकते हैं। ट्राई करके देख लेना। वीज़ा या मास्टर कार्ड आपका होना चाहिए। वहाँ पे रुपए कार्ड का भी ऑप्शन आता है, बट ट्राई करके देख लेना। आपकी 2 रुपीज़ की पेमेंट होगी। कितने की? 2 रुपीज़ की पेमेंट होगी फॉर 1 ईयर। और आपका ये फ्री अकाउंट 1 साल के लिए बन जाएगा और आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके चार्जेस नहीं लगेंगे क्योंकि एवरी मंथ 750 आवर्स आपको फ्री मिलेंगे। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँगा कि कहाँ पर आपके चार्जेस लगेंगे। तो वहाँ पर आप कहीं भी जाएंगे तो वहाँ फ्री रिसोर्सेज लिखा रहता है। तो अगर आप फ्री रिसोर्सेज पे अपना टास्क एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। इज इट क्लियर द पॉइंट? सो नाउ सबसे पहला पॉइंट है कि आपको सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद नाउ यू आर लॉग इन विद अकाउंट। सो नाउ इफ आई एम जस्ट लॉग इन विद अकाउंट, सो
तो एक ईमेल आईडी थी मेरे पास, एक मिनट, इनका पासवर्ड तो मुझे भी नहीं पता, वेट गाइस। एंड नाउ आई एम जस्ट क्लिक, और ये मैं इस तरीके से आपके क्लाउड के पोर्टल पे लॉगिन हो जाऊंगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? तो जब आप अपने अकाउंट पे लॉगिन करेंगे तो कुछ इस टाइप का पैनल आपके पास है। इज इट क्लियर द पॉइंट? और सबसे पहले आके आपको रीजन सेलेक्ट करना है। सो अब रीजन क्या है? सो लॉगिन करने के बाद सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज रीजन। पूजा क्लियर है? यस सर। अब हम बात करते हैं रीजन की, एक्चुअली में रीजंस हैं क्या है और यूज क्या है इन रीजंस का। सो अगर मैं बात करता हूँ रीजंस की, द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर create physical data centers in multiple location। इन्हीं लोकेशंस को हम लोग बोलते हैं रीजन। लाइक आपको घर बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? कंट्री सिलेक्ट करोगे। इसी तरीके से मुझे अगर सर्वर्स बनाने हैं तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स ने पहले ही अलग अलग लोकेशन पे अपने डेटा सेंटर्स बना के रख दिए हैं। अब नाउ यू आर सेलेक्ट कि रेलवे स्टेशन पहले बने, आप ट्रेन में क्या कर रहे हो? स्टेशन सेलेक्ट करो कहाँ से कहाँ पर जाना है। आपने स्टेशन बनाए तो नहीं है ना, वो पहले से ही बने हुए हैं। इसी तरीके से जब आप क्लाउड यूज़ करेंगे तो यहाँ पर डेटा सेंटर्स पहले से ही बने हुए हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? रीजन बोलते हैं। सच एज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, यूएस, सिंगापुर and many more locations. When you create any resource in cloud, तो रिसोर्स का मतलब क्या है? रिसोर्स इन क्लाउड। तो रिसोर्स का मतलब है आप यहाँ पर अपनी वर्चुअल मशीन्स बना रहे हो, आप स्टोरेज, आप डेटा रखने के लिए स्टोरेज क्रिएट कर रहे हो, या आप डेटाबेसेस, फ्रंट एंड बैक एंड है तो उनके लिए डेटाबेसेस बना रहे हो, या नेटवर्किंग आप क्रिएट कर रहे हो। तो ये जो भी काम आप करोगे वो क्या होता है? रिसोर्स है। आप वॉल्यूम्स बना रहे हो, हार्ड डिस्क क्रिएट कर रहे हो, वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट कर रहे हो, वर्चुअल सर्वर्स क्रिएट कर रहे हो, तो उन सारी चीज़ को हम क्या कॉल करते हैं? रिसोर्स। यानी कि आप जो भी काम करते हो, फिजिकल लैपटॉप है, ये सारी चीज़ रिसोर्स है। इन क्लाउड फर्स्ट सिलेक्ट रीजन। आपको सबसे पहले अपना रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस पर्टिकुलर SELE ये होगा क्या सिलेक्ट? CT। तो सिलेक्ट रीजन। तो आपको सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? रीजन। नाउ द एवरी रीजन CSP क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड वन डिफॉल्ट नेटवर्क जिसको गाइस हम कॉल करते हैं VPC। तो नेटवर्क को यहाँ पे VPC बोला जाता है, आप उसको वाईफाई बोलते हो। डिफॉल्ट VPC जिसमें IP रेंज है 172.31.0.0/16, जिसकी IP रेंज क्या है? ये है। तो द एवरी रीजन, यानी कि हर रीजन, चाहे आप इंडिया में काम कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हो, कनाडा में,
इन एवरी रीजन प्रोवाइड वन डिफॉल्ट नेटवर्क, जिसकी आईपी रेंज क्या है, ये है फॉर रिसोर्स कम्युनिकेशन। चॉइस इज योर्स, यूज डिफॉल्ट वीपीसी और क्रिएट ऑन वीपीसी। अब आपकी मर्जी है कि आप कम्युनिकेशंस के लिए AWS के बना हुआ नेटवर्क यूज़ करना चाहते हो या अपना। फॉर एग्जांपल आज आप अपने मोबाइल की सिम खरीदने जा रहे हो, सब आपकी मर्जी, आप डेटा यूज़ करना चाहते हो तो वो तो आपको सर्विस प्रोवाइडर ने दे दिया, या आप अपने घर पे वाईफाई लगा लो। तो या तो आप क्लाउड ने जो नेटवर्क दिया उसको कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर लो, या आप अपना क्रिएट कर लो। सो कंपनीज किसी का बना हुआ यूज़ नहीं करती, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपना नेटवर्क क्या करती हैं, क्रिएट करती हैं। So now guys, यहाँ पर यही ऑप्शन है कि now you are log in with cloud portal, so you can see the list of the reasons। यहाँ पे देखिए आपके पास रीजंस की लिस्ट आ रही है। यूएस के अंदर नॉर्थ वर्जीनिया, ओहायो, कैलिफोर्निया, मुंबई, ऑस्का, सियोल, सिंगापुर, सिडनी, लंदन, पेरिस, मिलान एंड नंबर ऑफ रिसोर्सेज। नाउ वेयर यू डिप्लॉय द सर्वर, इन विच लोकेशन यू कैन डिप्लॉय द सर्वर। तो आप जिस भी लोकेशन पे डिप्लॉय करेंगे सर्वर्स, आप उस पर्टिकुलर लोकेशन पे कर देंगे तो आपका ये जो पोर्टल है ऑटोमेटिकली उस रीडायरेक्शन। Now each and every region one VPC is available। हर रीजन में उन्होंने अपना एक नेटवर्क दे रखा है, यानी कि VPC का मतलब है कम्युनिकेशन, जो आपके रिसोर्सेज को IP प्रोवाइड कराएगा। एंड इसकी रेंज क्या है, 172.168.0/16। तो दिस इज कॉल्ड द डिफॉल्ट VPC। बाकी हम अपना भी क्रिएट करेंगे। सो चॉइस इज योर कि आप या तो डिफॉल्ट VPC यूज करें या अपना क्रिएट कर लें। So guys, this is a short introduction of cloud. What is cloud and how to create a cloud account, and what is the use of the reasons। रीज़न क्या है और रीज़न का यूज़ हम क्या करेंगे। तो ये शॉर्ट नोट्स भी हैं, आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे अगर आपको इंटरव्यू में क्लाउड का इंटरव्यू जाना है, क्लाउड पे जॉब चाहिए। तो क्लाउड इतना आसान नहीं है जितना आसान सोचा जाता है, यहाँ पढ़ना पड़ेगा आपको। चलिए गाइस, थैंक यू।